नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रामनगर से है। छोई में मॉब ब्लीचिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गैबुआ से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और साथ ही सोमवार को कोतवाली सुशील कुमार ने बताया कि नूरजहां पत्नी नासिर निवासी नई बस्ती मोहल्ला गुलर घट्टी की तहरीर पर 5 नामजद सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों के ग्राम छोई में 23 अक्टूबर को नासिर को पीटा था। बताया गया कि मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही आरोपी राजू रावत निवासी मोहल्ला भवानीगंज रामनगर को ग्राम गैबुआ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है और उन्होंने बताया कि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकालीन के लिए बंद होंगे और साथ ही बहुत प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ शीतकालीन अवकाश के लिए बंद किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रही है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कपाट बंद होने और से पूर्व भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन अवधि में भगवान बद्रीनाथ की पूजा और साथ ही पांडुकेश्वर योग्य ध्यान बद्री मंदिर में संपन्न होगी। यात्रियों को मौसम को देखते हुए सुरक्षित लौटने की अपील भी कर दी गई है। हम बद्री विशाल और बद्री विशाल की एक अलग ही महिमा होती है। इस महिमा में हमारे साथ आप देख सकते हैं कि चल रहे हैं और पीरियड स्टार्ट होने वाली है। इस पीरियड में हम लोग अभी अगली खबर, जहां पर पचदेवरा लेखपाल पति पर पत्नी ने लगाया मारपीट व प्रताड़ना का आरोप। आपको बता दें, तलाक लेकर दूसरी शादी की तैयारी का भी आरोप लगाया गया है। हरदोई से खबर है, जहां पर थाना पचदेवरा क्षेत्र के धानी नगला की रहने वाली अंजलि पुत्री श्याम सिंह ने अपने पति वीरेश, जो कि लेखपाल है, उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायती पत्र दिया है और साथ ही शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि अंजलि का विवाह लगभग 9 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके एक पुत्र और साथ ही एक पुत्री है, जिनकी परवरिश वह खुद करती है। पीड़िता ने बताया कि पति वीरेश की नौकरी शादी के बाद लगी, जिसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अंजलि का आरोप है कि पति वीरेश अपनी बहन सौम्या और साथ ही भाई अनिकेश से उसकी मारपीट करवाता है, जबकि स्वयं सीधे मारपीट नहीं करता है। हाल ही की घटना में उनके दोनों पैरों में चोटें आई हैं। अंजलि का कहना है कि उनका पति तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहता है, इसी वजह से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और साथ ही पीड़िता ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। बैठ रहे हमारे पति हैं वीरेश सिंह, वे तलाक के लिए हमसे दबाव बनाते हैं। अच्छा। इसकी वजह से हम पर मार पिटाई होती है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से हमें घर से निकालते हैं मार के। अच्छा। दूसरे की शादी दबाव बनाए रहे कि हमें तलाक दे दो, तुम घर से निकल जाओ। अच्छा। हाँ। आपके साथ मारपीट कौन करता है? मारपीट उन्हें वीरेश ने अपने भाई और बहन को भेजा मारने पीटने के लिए। और वह अपने आप सामने आते नहीं है, इसलिए नौकरी है, इनकी नौकरी बचाना चाहते हैं, इसीलिए अपने सामने आते नहीं, अपने परिवार वालों से प्रताड़ित करवाते। काय की नौकरी है पति की तुम्हारा? लेखपाल। थाने इसलिए आया है, कल हमने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट की, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने मारपीट की? अंकेश। अंकेश कौन है? हमारा छोटा देवर। अच्छा। और उनकी बहन क्या नाम है? सौम्या। तब इनकी नौकरी नहीं थी। हाँ। अब उसके बाद में उनकी नौकरी लग गई। हाँ। तब मुझे दूसरी शादी करना चाहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का है 8 साल का, लड़की है 6 साल की। अच्छा। इसीलिए मुझे रखना नहीं चाहते, दूसरी शादी का दबाव बना रहे हैं।
खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति एवं जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य कराए जाएं, समस्त प्रकार के भुगतान एवं मानदेय का भुगतान समय से सुनिश्चित कराया जाए और इसके निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराया जाए और शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरणों, भुगतान, आवश्यक और साथ ही स्वीकृति आदि का समय अंतर्गत निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पीएम श्री विद्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा छात्र एवं अध्यापक उपस्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हॉस्टल, सीसीटीवी, किचन उपस्थित एवं सुरक्षा व्यवस्था की गहन जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मानकों अनुरूप मिड डे मील बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी परिषदीय विद्यालयों का मानक सूची और साथ ही चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करने जाने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए और साथ ही सभी संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। धीमी प्रगति वाले कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए और साथ ही जर्जर भवनों का नियम अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण एवं नीलामी प्रक्रिया कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से देय धनराशि समय से पात्रों को उपलब्ध कराई जाए। जिन छात्रों के आधार कार्ड न होने के कारण डीबीटी की धनराशि नहीं प्रेषित की जा सकती है, उन्हें तत्काल आधार कार्ड बनवाए जाए। जन्म प्रमाण पत्र समय से जारी कराया जाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणता ऐश्वर्य, जिला विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित संबंधित सभी लोग अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। खबर महोबा से है, जहां महोबा में लोहे का सामान खरीदने आए मध्य प्रदेश के व्यापारी के साथ जहर खुरानी की वारदात हुई है। आपको बता दें, अनजान व्यक्ति ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और जेब से 30 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया। प्राइवेट बस स्टैंड में होश आने पर पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। महोबा में एक व्यापारी के साथ जहर खुरानी की गंभीर घटना सामने आई है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पर जिले के महाराजगंज निवासी 32 वर्षीय पवन विश्वकर्मा जो मेलों में लोहे का सामान बेचते हैं, महोबा में सामान खरीदने के लिए आए थे। 39,000 रुपए लेकर निकले थे। वह प्राइवेट बस से महोबा आ रहे थे। तभी रास्ते में एक अनजान व्यक्ति ने उनसे बातचीत शुरू की और कुछ देर बाद चाय पिलाने की पेशकश की। व्यापारी को अंदाजा नहीं था कि चाय में नशीला पदार्थ मिला हुआ है। चाय पीते ही पवन विश्वकर्मा बेहोश हो गए और साथ ही मौके से गायब हो गया। और वो आरोपी, और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी ने जेब से 30,000 रुपए निकाल लिए और मौके से वह फरार हो गया। जिसके बाद जब व्यापारी को होश आया तो महोबा नवीन प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचने पर होश आया, जहां पर उन्होंने अपने पैसे गायब पाए हैं। अंदर की जेब में रखे 9,000 रुपए सुरक्षित मिले हैं, जबकि बाहर की जेब से 30,000 रुपए चोरी हो चुके थे। घटना से घबराए व्यापारी ने तत्काल अपने भाई नरेंद्र विश्वकर्मा को फोन से सूचना दी। उसी समय महोबा के व्यापारी नीरज द्विवेदी ने बस स्टैंड पर उन्हें अचेत अवस्था में देखा और तुरंत जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टर के अनुसार व्यापारी के शरीर में नशीले पदार्थ का असर अभी भी मौजूद है और उसका उपचार जारी है। वारदात से व्यापारी और उसके परिवार में अत्यधिक आक्रोश है। वे जल्द पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है अभी तक इस घटना की औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन शिकायत आते ही घटना की विस्तृत जानकारी जांच की जाएगी और साथ ही पता लगाया जाएगा कि जहर खुरानी की यह वारदात बस में कैसे और किसके द्वारा की गई है। भाई के साथ लूट हुई है, मतलब चाय में कुछ पिला दिया है और पैसे निकाल लिए। कितने पैसे लिए थे? पैसे लिए थे वो 39,000 के करीब, जिसमें 9,000 रुपए अभी हमारे पास मतलब उनके पास थे, जो अभी मतलब मौजूद में पाए गए हैं। बाकी 29,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। कैसे घटना हुई? कहाँ आ रहे थे जी? माल्य भी अपने सुरेंद्र गुप्ता जी है, सुरेंद्र गुप्ता, यही महोबा के। यहाँ लोहे का माल लेने आते हैं, जैसे तवा, खल्ल, मूसली वगैरह लेने आते हैं। तो ये लूट हुई है, मतलब गड़ी मलहरा में किसी ने चाय में कुछ जहर वगैरह मतलब पिला दिया और लूट कर ली। तो जो मतलब भीतरी जेब में 9,000 रुपए खाली मिले हैं, बाकी पैसे नहीं मौजूद हो पाए। आपको कैसे जानकारी मिल पाई? हमें जानकारी जब इन्होंने फ़ोन लगाया, मतलब
तो ये आवाज नहीं, मतलब मुंह से कुछ निकाल नहीं पा रहे थे। हमने कोई दिक्कत, बोले कि हमें नशा हो गया किसी चीज का, और हम बोल नहीं पा रहे। हमने कहाँ पे, बोले हम स्टैंड पे हैं। तो हमने फिर सेठ जी से बात की, तो सेठ जी को बताया कि मतलब भैया की जो फोटो है आते ही रहते हैं, तो मतलब भैया के पास पहुंचाया। तो सेठ जी मौजूदगी में यहाँ पहुंचे, अस्पताल में कराया। तो उसके बाद हम अभी 4 व्हीलर से यहाँ पे आए महोबा। कैसी हालत है? अभी तो हालत वैसे ठीक है। पुलिस को शिकायत की? अभी नहीं की शिकायत, अभी शिकायत करेंगे। कौन ये? पवन है, ये छतरपुर का रहने वाला है और ये माल खरीदने के लिए आया था यहाँ पे। तो इसके साथ में किसी ने चाय के साथ पॉइजन मिला के कुछ खिला दिया। अब ये भी पता नहीं है कितना इसका पैसा ऐसा गया है या नहीं गया, ये कुछ नहीं बता सकते जब तक वो होश में नहीं आएगा, जब तक हम कुछ नहीं बता सकते। ये बेहोशी की हालत में पड़ा रायू बस स्टैंड के पास। कैसी जानकारी मिली आपको? इसके भाई का फोन आया हमारे पास, तो भाई बोले वहाँ चले जाइए महाराज, वो बड़ा है वहाँ। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई। तो मैं वहाँ पहुँचा तो जो बेहोशी की हालत में था, तो मैं इसको उठा के मैं सीधे अस्पताल लेके आया और इसको मैंने भर्ती करवाया। अभी होश में आया नहीं आया? हाँ वो सर, एक जहर खुरानी का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला? एक मरीज यहाँ पे आया है, अननोन पॉइजन का मामला है। उसके परिजनों ने ये बताया है कि उसको बस में कुछ चाय में डाल के खिला दिया गया था और प्राथमिक ट्रीटमेंट दे दिया, उसको भर्ती कर लिया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत, प्रेमी की संदिग्ध मौत, प्रेमिका ने खाया जहर, जिला अस्पताल में रेफर, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें, चौपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा में एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला है। वहीं उसके साथ रह रही प्रेमिका ने भी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गुरमुरा निवासी रामचंद्र गौड़ के घर पर सोमवार भोर लगभग 4 बजे सुनील कुमार पुत्र वीर शाह निवासी रजखड़ दुद्धि का शव मिला है। और साथ ही सुनील और रामचंद्र गौड़ की पुत्री सुनीता कुमारी पिछले 1 वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। परिजनों को सोमवार सुबह करीब 6 बजे सुनीता की तबीयत बिगड़ने की जानकारी हुई। तत्काल 108 एम्बुलेंस से उसे चौपन अस्पताल में लाया गया। चिकित्सकों ने सुनीता की नाजुक हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। युवती के परिजनों ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे सुनीता और सुनील कुमार दुद्धि से गुरमुरा स्थित लौट रहे थे। इसके बाद क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है। परिजनों के अनुसार युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और लड़की ने जहर खा लिया है। भोर में जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तब तक लड़की ने सुनील का शव फांसी के फंदे से उतार दिया था। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने पर जहर खाने का पता चला है और साथ ही युवक के परिजनों भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युवक के परिजन शव को दुद्धि ले गए हैं और साथ ही हालांकि घटना की जानकारी होते हुए पुलिस एक्टिव हुई है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। चित्रकूट तहसील राजापुर के विकासखंड पहाड़ी के ग्राम पंचायत अरछा बरेठी में पैशवनी नदी का तेजी से हो रहा कटान ग्रामीणों की बड़ी समस्या बन गया है। आपको बता दें, नदी के किनारे बसे दर्जनों परिवार हर बरसात के मौसम में अपने घर बार व कृषि भूमि को काटने से बचाने के लिए चिंतित रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटान रोधी कार्य करने की मांग उठाई है। ग्रामीण समाज सेवी शंकर यादव ने जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र में बताया कि पैशवनी नदी गाँव के मध्य से होकर गुजरती है और लगभग 200 मीटर क्षेत्र में आबादी सीधे नदी के किनारे बसी हुई है और साथ ही बरसात के समय नदी में बढ़ाव आते ही तीव्र कटान शुरू हो जाता है। कटान के चलते नदी किनारे बीच अप्रोच रोड पर नवनिर्मित पुल की नींव तक कमजोर हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक सैकड़ों घर कटान की भेंट चढ़ चुके हैं और कई परिवार बेघर होकर खेतों में अस्थायी झोपड़ी लगाकर रहने को मजबूर है। खेतों की मिट्टी बह जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है साल जान माल की हर साल
जान माल के खतरे के बीच रहना उनकी मजबूरी बन गई है। यादव ने जिलाधिकारी से अपील करते हुए कहा कि यदि शीघ्र कटान रोधी कार्य नहीं कराए गए तो आने वाले बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से नदी किनारे पक्की सुरक्षा दीवार, पत्थर क्रेट और अन्य तकनीकी उपाय करने की मांग की है ताकि गांव की आबादी सुरक्षित रह सके। ग्रामीणों ने आशा व्यक्त की है जिला प्रशासन जल्द ही टीम भेजकर समस्या का स्थलीय निरीक्षण कराएगा और स्थायी समाधान की दिशा में कदम भी उठाएगा। खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव इलाके में हुए गोली कांड में घायल महिला की मेडिकल रिपोर्ट से हुआ नया खुलासा। आपको बता दें, डॉक्टर ने महिला को गोली लगने की घटना से किया है इनकार। डॉक्टर के अनुसार महिला के शरीर पर कहीं नहीं है गोली के निशान और साथ ही डॉक्टर ने महिला को गोली लगने से घायल होने के दावे से किया है साफ इनकार। पुलिस एक बार फिर शुरू करेगी नए एंगल से मामले की तहकीकात। जिला अस्पताल CMS इंद्र सिंह ने की है मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि। एक मामला प्रकाश में आया था, हरगांव में मंजरी पांडे का फायरिंग का केस सामने आया था, जिसको भर्ती कराया गया था जिला अस्पताल में। क्या कुछ निकला है? एक्सरे में क्या निकल कर आया है? जैसा कि मुझे ज्ञात है, कल शाम की घटना है। हरगांव से एक पेशेंट मंजरी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको यहाँ पे रिफ़र किया गया था। वो हमारे पहले तो वो महिला अस्पताल गई थी। महिला अस्पताल में महिला चिकित्सक द्वारा उसकी जांच की गई और उसके सुप्रापेबिक एरिया में एक घाव का निशान था, उसे ब्लीडिंग हो रही थी। उसको फिर तुरंत यहाँ इमरजेंसी में जिला चिकित्सालय में रिफ़र किया गया। यहाँ हमारे EMO साहब ने देखा और उसके बाद उसका डॉक्टरी मुआयना किया। डॉक्टरी मुआयना के समय मैंने CMS महिला से बात करी। वहाँ से लेडी डॉक्टर जो इमरजेंसी की थी, वो डॉक्टर जुवेरिया यहाँ पे आई थी और उनके देखरेख में मुआयना किया गया और उसका जो मुआयना किया गया उसमें लैसेटेड वुंड उसके सुप्रापेबिक एरिया में पाया गया और उसकी जो गहराई थी कैविटी डीप थी और उसका एक्सरे एडवाइस किया गया। उसका एक्सरे आज सुबह किया गया। उसके एक्सरे में कोई भी हड्डी टूटी नहीं पाई गई, ना ही उसके शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी पाई गई। तो क्या लगता है प्रथम दृष्टया कि ये किस तरह की चोट है जिसको फायर इंजरी का नाम दिया गया? नहीं, ये कहना गलत है। फायर इंजरी से ये चोट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके खाली एक ही घाव था। अगर कोई फायर की चीज होती है, अगर उसमें कोई अगर चीज़ अंदर प्रवेश करती है तो अगर उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो फायर नहीं हो सकती है ना। अगर है तो फिर अंदर चीज़ मिलनी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात नहीं थी। ना तो कुछ इसके घाव की चारों न कोई ब्लैकनिंग थी, ना टोटोइंग थी, ना स्कॉर्चिंग थी, ना सिरिंजी का हेयर्स वगैरह कुछ नहीं। तो माना जाए कि फायरिंग का जो लग रहा है कि फायरिंग इंजरी है वो पूर्णतया गलत है। हाँ, मेडिकल लीगल के हिसाब से ये कहना मतलब गलत है कि वो फायर इंजरी होगी। खबर हरदोई से है, जहां मल्लावा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपनी बहन और बहनोई के साथ बाइक से जा रहे 21 वर्षीय युवती ने अचानक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया है। हादसा इतना भीषण था कि युवती बुरी तरह घायल हो गई है। मौके पर हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में उसे पहले CHC मल्लावा और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिवार के साथ थी युवती, अचानक लिया खौफनाक कदम। जानकारी के मुताबिक शाहपुर वासुदेव थाना माधोगंज निवासी शिवानी 21 वर्षीय पुत्र किशन पाल अपनी बड़ी बहन सीमा और बहनोई दिनेश निवासी जगत नगर लोहाना थाना बांगरमऊ के साथ कहीं जा रही थी। जब वे कटर बिल्हौर हाईवे स्थित छोटे चौराहे पर कुछ सामान लेने के लिए रुकी, उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक नजदीक आया और शिवानी अचानक उसकी ओर दौड़ कूद गई। ट्रक का पिछला पहिया युवती के ऊपर से गुजर गया है। मौके पर हड़कंप मच गया। ट्रक का पिछला पहिया उसकी कमर के ऊपर से गुजरा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायल शिवानी को CHC मल्लावा भेजा गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। CCTV फुटेज ने बढ़ाए रहस्य की पर्दे। आपको बता दें, घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि CCTV फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि युवती ने जानबूझकर ट्रक के आगे छलांग लगाई है। पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और साथ ही परिजनों से भी पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर युवती ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया है। इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल है। अचानक हुई इस वारदात और घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला दिया है और साथ ही लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर युवती ने ऐसा क्यों किया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी।
मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।